तो इनके तन का आधार लेते हैं, क्योंकि कृष्ण भी देहधारी था, कभी तो देह छोड़ा होगा ना उन्होंने। हर कोई अमृत खा के तो नहीं आते हैं। तो अब भगवान कहते हैं मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। अब इन्हीं आत्मा के तन का आधार क्यों लिया? क्योंकि सब मनुष्य आत्माओं में सच्ची और अच्छी आत्मा कृष्ण की है, जिसको देखो आज दिन तक हम लोग क्या भगवान मानते हैं। क्यों भगवान मानते हैं? क्योंकि इस टाइम में भगवान ने उसको इतना अच्छा ज्ञान दिया कि वो अगले जन्म में सतयुग का प्रिंस बनेगा। कौन? श्री कृष्ण, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो प्रश्न उठता है उनको बनाया किसने, कब बनाया? तो आप मंदिर में पूछो, कोई नहीं बता सकता। उनको बनाने वाला शिव, परम पिता परमात्मा शिव, जब वो कलयुग का अंत होता है, सतयुग आने वाला होता है, भैया घुमा घुमा के देंगे, तो सतयुग आने वाला होता है, तब भगवान आकर के हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। और जो बच्चे ज्ञान सुनते हैं भगवान का अच्छा ज्ञान, फिर अपने जीवन में अमल में लाते हैं, तो वही बच्चे कैसे बन जाते हैं? मनुष्य से देवता। तो अब भगवान ने इनके तन के द्वारा ज्ञान सुनाया हम बच्चों को। जिन बच्चों ने सुना तो ये पढ़ाई है, ये भगवान पढ़ा रहे हैं, ये मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान। अब भगवान ने बोला ब्रह्मा के द्वारा मैं सत्युग की सृष्टि की स्थापना कराता हूँ, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो आरती में भी हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों एका, ये तीनों एक है। तो एक कैसे है? ब्रह्मा ही मैं हूँ, यहीं पर मैं ज्ञान सुन रहे हैं भैया, घुमा के ब्रह्मा ही मैं हूँ। और जब भगवान का ज्ञान सुन करके मैं अच्छी बातें धारण करती हूँ भगवान की बातों को, तो फिर अपनी कमी कमजोरियों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको जब छोड़ती हूँ, क्योंकि भगवान ने बताया कि यही जो 5 चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसी से बच्चे तुम दुखी हो, तो इसको छोड़ो और प्रेम से बात करो, ईर्ष्या मत करो, नफरत मत करो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। अब हमने गुस्सा किया तो अगला भी गुस्सा करता है। तो ये जब भगवान ज्ञान सुनाते हैं हमको, और हम जब सुनते हैं भगवान का ज्ञान, तो वो गंदी बातों को, छीछी बातों को हम छोड़ते हैं, तो उसका विनाश हो जाता है और अंदर में अच्छी बातें भर जाती हैं। 2 चीजें रह सकती है, या अच्छी या बुरी। तो अब भगवान कहते हैं कि जब तुम अपनी गंदी बातों को माना, राग द्वेष ईर्ष्या नफरत को छोड़ करके प्रेम प्यार करने लग जाते हो एक दूसरे से, तो तुम्हारे जीवन में क्या आने लग जाता है? सुख शांति आनंद प्रेम प्यार। तो अब भगवान ने बोला कि ये शंकर भी आप यहाँ सोएगी ना, अपने अंदर की कमी कमजोरियों